हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई नया एक्सपेरिमेंट जिसका ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली कंटेंट ऑफ एन एंटासिड टैबलेट यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, ये हमें 4 केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर। एक तो N/10 नॉर्मल हमें HCl सॉल्यूशन चाहिए, एक हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए, दूसरा सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन चाहिए और मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इन सॉल्यूशन को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसकी कैलकुलेशन मैंने एक जो प्रिंसिपल और कैलकुलेशन वाला वीडियो है वहां पर दे रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पर जनरली जो N1V1 इक्वल टू N2V2 फॉर्मूला हम यूज करेंगे। N/10 HCl हमें बनाना है तो हमारी लैब में 12 नॉर्मल HCl प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है, जो कंसंट्रेट HCl होता है। उस एसिड का हमें कैलकुलेशन अगर हम N1V1 इक्वल टू N2V2 से निकालेंगे तो 1 लीटर में अगर हमें N/10 HCl बनाना है तो उसके लिए हमें 8.33 और अप्रॉक्स 8.4 ml कंसनट्रेटेड HCl हमें लेना होता है। तो हमने इस तरीके से N/10 HCl बना लिया है। इसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम W इक्वल टू NeV/1000 जब कैलकुलेशन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जो वेट आता है 1.4 ग्राम आता है, तो हमें 1.4 ग्राम वे करना होगा इसका। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका अगर हम वेट निकालेंगे NeV/1000 से तो ये वेट आता है 2.1, 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट का भी, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है ये मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल होता है, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं बनाना होता है, तो हमने ये डायरेक्टली मार्केट से परचेज किया हुआ है। तो देखिए अब ये जो सॉल्यूशंस हैं हम इनको किस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर हमने जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको एंटासिड टैबलेट की जगह पर लिया हुआ है, क्योंकि ये भी एल्कली होता है और जो एंटासिड टैबलेट्स होती हैं वो भी स्लाइटली एल्कलाइन होती हैं, इसलिए हमने उसका रिप्लेसमेंट यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट से किया हुआ है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एंटासिड टैबलेट्स को भी यूज कर सकते हैं सेम एक्सपेरिमेंट में, लेकिन हमने यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो हमारा वेइंग मशीन होती है उसको हमें टेयर करना होता है, और टेयर करने के बाद में हमें वहाँ वॉच ग्लास रखना होता है। वॉच ग्लास को हम पहले जीरो, उसको टेयर करके जीरो कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसको वे करते हैं अपना जो भी सोडियम कार्बोनेट हम यहाँ वे कर रहे हैं, तो 1.4 ग्राम हम वे करेंगे। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट 1.4 ग्राम होने वाला है, तो हम इसको इस तरीके से वे कर लेंगे। वे करने के बाद में हमें इसे ट्रांसफर करना होगा, हमें इसे सॉल्यूशन बनाना होगा, तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे फनल में, जो कि हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर लगा रखा है। हमने 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया हुआ है, और इस जो सॉलिड हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गीला है हमारा फनल तो ये ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हमने वाटर से ट्रांसफर किया है इसको। आपको ड्राई लेना चाहिए। इसके बाद में हम पूरा जो फनल है इसमें से ट्रांसफर कर लेंगे अपना सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद में शेकिंग करेंगे, उसको डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के बाद में हमें जो मार्क है 250 ml का, उस मार्क तक डिस्टिल वाटर से इसका वॉल्यूम मेकअप करना होता है। तो हमें पहले थोड़ा तेजी से वाटर ऐड करना होता है, लेकिन लास्ट में बहुत स्लाइटली धीरे धीरे ऐड करना होता है, ताकि मार्क तक ही रहे, मार्क से ऊपर ना जाए। हमें लास्ट में फनल हटा देना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर ना जाए। तो देखिए एग्जैक्टली हमारा 250 ml सॉल्यूशन बन गया है। अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए भी हमें पहले टेयर करना होगा वॉच ग्लास रख के, उसके बाद में हमें 2.1 ग्राम वे करना होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए 250 ml। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी यहाँ वे कर रहे हैं। वे करने के बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और इसका भी सॉल्यूशन बना लेंगे। तो देखिए 2.1 ग्राम हमें वे करना है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमारा अप्रॉक्स 2.09 हो गया है। अभी हमें बहुत आराम आराम से ऐड करना चाहिए ताकि एग्जैक्टली 2.1 ग्राम वे हो जाए। तो देखिए एग्जैक्टली वे करने के बाद में हमें इसे ट्रांसफर करना है। हमने यहाँ फनल से इसको ट्रांसफर किया है, तो देखिए ड्राई ही ट्रांसफर करना चाहिए यहाँ पर भी, कि हमने वाटर से ट्रांसफर करना पड़ा है, क्योंकि ड्राई ट्रांसफर हो जाता है तो इजीली पूरा का पूरा मैटर आराम से ट्रांसफर होने से कोई भी लॉस नहीं होता है। जब कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें हमेशा लैब कोट बियर करना चाहिए, ग्लव्स बियर करने चाहिए। यहाँ तो ज़्यादा केमिकल नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ही है, लेकिन HCl एसिड है तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए।
तो देखिए हमने पूरा डिजोल्व कर लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद में इसको हमें मेकअप करना है 250 ml तक। तो पहले थोड़ा तेजी से वाटर डालेंगे हम, लेकिन उसके बाद में हमें बहुत आराम आराम से वाटर ऐड करना होता है कि मार्क से ऊपर ना चला जाए। तो देखिए बहुत आराम आराम से ऐड करना चाहिए लास्ट में हमें वाटर। तो बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, अभी बस मेकअप होने वाला है। तो एग्जैक्टली लास्ट में ड्रॉप वाइज डालना चाहिए और हमेशा फनल हटाकर डालना चाहिए। तो देखिए बन गया है हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद में जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बनाया था, उस सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट में ट्रांसफर करेंगे। और ब्यूरेट की जो अपर रीडिंग होती है वो 0 होती है। तो हमें हमेशा ब्यूरेट में 0 तक अपना सॉल्यूशन ट्रांसफर करना होता है। तो हम इसको 0, क्योंकि हमें इनिशियल रीडिंग 0 रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है कैलकुलेशन में। वैसे रीडिंग कोई भी आप मिड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बाद ब्यूरेट स्टैंड में कस देते हैं। उसके बाद में जो हमने सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बनाया है, उससे हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हम 10 ml पिपेट आउट करेंगे 10 ml के पिपेट से, और उसको ट्रांसफर कर लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। उसके बाद में हमें जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर ऐड करना है। यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज हम इंडिकेटर ले रहे हैं। तो हम मिथाइल ऑरेंज की 3-4 ड्रॉप डालेंगे सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में। तो देखिए हमने यहाँ पर 3-4 ड्रॉप डालेंगे मिथाइल ऑरेंज की। तो देखिए हम इसमें डालते हैं तो क्योंकि एल्कलाइन सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, तो जो इसका कलर है वो येलो आता है। अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बहुत आराम आराम से ड्रॉप वाइज HCl ट्रांसफर किया जाता है, और HCl को ड्रॉप वाइज ट्रांसफर करते करते ही हमको शेकिंग करनी होती है। तो जो हमारा इनिशियल कलर था वो लाइट येलो कलर था, जो हमारा एंड पॉइंट आएगा वो रेड कलर आएगा। तो हमें बहुत ध्यान से देखना है अपना एंड पॉइंट। देखिए जैसे जहाँ ड्रॉप गिरती है वहां पर आपको रेड कलर दिख रहा होगा, लेकिन जब तक वो कलर स्टेबल नहीं होता है हमको अपना एसिड ट्रांसफर करते जाना है। इस तरीके से हम धीरे धीरे ट्रांसफर कर लेते हैं ड्रॉप वाइज, और शेक करते जाते हैं जब तक कि हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाता। और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा तो हम रीडिंग नोट कर लेंगे। तो देखिए जो कलर है उसको हम थोड़ा सा और शेक करके देख रहे हैं स्टेबिलिटी उसकी। अभी थोड़ा सा डिसअपियर हो रहा है कलर, तो हम 1-2 ड्रॉप और डालेंगे। 1-2 ड्रॉप डालने के बाद में हम फिर देखिए 1-2 ड्रॉप डालने से जो कलर है वो कॉन्स्टेंटली आ गया है रेड कलर। तो हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो देखिए जो रीडिंग आ रही है हमारी 7.5 आ रही है। हमें 2 रीडिंग और लेनी होंगी। तो जब कॉन्जिक्यूटिव 2 रीडिंग सेम आती हैं तभी हम स्टॉप करते हैं टाइट्रेशन को। इसके बाद देखिए जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है उसके साथ भी हमें सेम टाइट्रेशन करनी है। तो हम उसका भी 10 ml लेंगे और उसको ट्रांसफर कर लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद में उसको इंडिकेटर डालेंगे सेम 3-4 ड्रॉप्स, और इंडिकेटर डालने के बाद इसको HCl से टाइट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ में रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। इंडिकेटर की 2-3 ड्रॉप डालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे भी लाइट येलो कलर आ रहा है, और इसको भी हम रेड होने तक टाइट्रेट करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट रीडिंग ली है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो हमने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ली है, जहाँ से कि हम HCl की फाइनल नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे, और जो भी हमारी नॉर्मेलिटी आएगी उसको यूज करके हम सोडियम बाइकार्बोनेट की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम सोडियम बाइकार्बोनेट की एल्कली कंटेंट या फिर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टाइट्रेट कर रहे हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ ट्रांसफर करेंगे HCl को ड्रॉप वाइज जब तक कि कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो धीरे धीरे शेकिंग करते रहेंगे। स्टार्टिंग में जहां भी ड्रॉप गिरती है वहां आप देखेंगे, देखिए जहां भी ड्रॉप गिरती है वहां पर रेड कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है जब हम शेकिंग करते हैं। तो जब तक कि वो कलर कांस्टेंट नहीं हो जाता हमें कंटिन्यूस स्टीयरिंग करनी होती है, और ड्रॉप वाइज एसिड को ट्रांसफर करते रहना होता है। फाइनली जब रेड या ऑरेंज कलर आ जाता है तो हम अपनी टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। अभी कलर परसिस्टेंट नहीं है, जब कांस्टेंट हो जाएगा कलर तभी हम टाइट्रेशन को रोकेंगे। और जिस तरीके से हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ 3 रीडिंग्स ली थी, उसी तरीके से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी 3 रीडिंग लेनी होंगी। तो हमें ये टाइट्रेशन
हमेशा 3 रीडिंग तो मिनिमम लेनी ही होती है टाइट्रेशन में। अगर उसके बावजूद कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग सेम नहीं आती हैं तो हमें 4 रीडिंग भी लेनी पड़ सकती हैं कभी कभी। तो हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो 2 कांस्टेंट रीडिंग आ गई थी। जो हमारी रीडिंग थी वो 17.4, और 2 जो रीडिंग थी कॉन्जिक्यूटिव वो 17.5 और 17.5 आई हैं। अभी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रीडिंग चेक करनी है। तो देखिए अभी कलर परसिस्टेंट नहीं हो रहा है, बार बार डिकलराइज हो जाता है। तो हमें अभी कंटिन्यूस रखना होगा अपनी टाइट्रेशन को। अभी ऑलमोस्ट कलर फाइनली ऑरेंज आ गया है। तो देखिए हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 15.2। अब देखिए इसी तरीके से हमें टाइट्रेशन को दोबारा से रिपीट करना है, और रिपीट करने के बाद में फाइनली जो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रीडिंग आएगी उसको हम जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स आ जाएंगी सेम, उससे ही हम कैलकुलेशन करेंगे फाइनली। तो एक रीडिंग तो हमारी 15.2 आई हुई है। अभी हम दोबारा से टाइट्रेट कर रहे हैं। तो हमेशा 3 रीडिंग्स के लिए टाइट्रेशन की जाती है अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव आ जाती हैं तो। अगर आपकी 2 इनिशियली कॉन्जिक्यूटिव आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 3 रीडिंग्स तो मिनिमम लेनी ही चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने दोबारा से टाइट्रेशन स्टार्ट की है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। जो स्टार्टिंग कलर है वो लाइट येलो है जो हमने इंडिकेटर डाला है। तो अब धीरे धीरे इसको टाइट्रेट करेंगे और हम फाइनली अपनी 2 और रीडिंग्स इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो भी इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें सबसे पहले हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू, जो कि हमने सोडियम कार्बोनेट से किया था। उसके बाद में उस नॉर्मेलिटी को यूज करके हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की स्टैंड फाइंड आउट करनी है। उसमें जब हम मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारी नॉर्मेलिटी आएगी उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्ट्रेंथ हमारी ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और जो उसकी कैलकुलेशन है उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगी और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।